नरेश भाई, मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि P3Y के बारे में। P3Y एक बहुत ही प्राचीन विद्या है और बहुत ही एक आध्यात्मिक विद्या है। P3Y वैसे तो ब्रह्मांड है। P3Y के बारे में यदि चर्चा की जाए तो काफ़ी समय हमारे को लगता है। जैसे आपके पास भी समय का अनुभव है और हमारे पास भी समय का अनुभव है। P3Y के लिए सर कोई हमारे पास समय का अनुभव नहीं है, लेकिन जैसे कि आप अपना व्यस्त एक कार्यक्रम को छोड़ करके हमारे पास आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा P3Y में 3 P और 1 Y होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसको P3Y में ये मेन पेज है। इसको हम पप्रसा बोलते हैं। पप्रसा बोलते हैं। इसमें ये जो परम जी द्वारा लिखा गया पेपर है, ये 14 जनवरी 1950 को लिखा था। परम जी ने स्वयं लिखा है अपने हाथों से, तो इसको पप्रसा बोलते हैं। इसी में ही P3Y है, इसी में ही आपकी LKG है और इसी में ही आपकी PhD है। P3Y में जैसे कि मैंने आपको बताया 3 P और 1 Y है। पहला P जो है ये परम जी के लिए है। दूसरा P जो है ये 11 वाक्य हैं। ये पप्र बोलते हैं। ये पप्र के 11 वाक्य हैं जिससे आप अपनी कोई भी सुख इच्छा मांग सकते हैं। और तीसरा P जो है ये Y के साथ है। Y के साथ है, ये है परम योग। ये परम योग जो है ये बहुत ही एक अच्छी क्रिया है। इसमें 2 क्रियाएं परम योग में। पहली जो है इसमें हम परम श्वास है। परम श्वास बच्चों के लिए और कोई भी बौद्धिक कार्य करता है, जैसे कि दफ्तर में काम करने, आपके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप जगह जगह जा कर के लोगों का इंटरव्यू करते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर लोग विराजमान हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का लेते हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छी है। इससे क्या होता है कि आप जो परम श्वास है, इससे जो है इट इज़ ए काइंड ऑफ ब्रेन टोनर है। ये आपके मन जो आपकी स्मरण शक्ति है उसको बढ़ाता है ये परम श्वास। और दूसरी क्रिया जो है ये परमनाद है। मैं इसको बताना चाहूँगा परम श्वास के लिए। मैं आपको परम श्वास तो बच्चों के लिए कभी करूँगा, तो मैं आपको परमनाद बताता हूँ। परमनाद के लिए आपका पोस्चर होता है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, आपकी गर्दन सीधी होना चाहिए, ये जो मस्तिष्क आपका ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कुल मिला करके आपका रीढ़ की हड्डी जो है ये सीधी होना बहुत ज़रूरी है। ये नेचर की रिक्वायरमेंट है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है तो आप किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। कोई भी चीज़ यदि आपने याद की है तो उसको दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रहेगी, आपका ये मस्तिष्क सीधा रहेगा। आंखें इसमें क्या होगी, परमनाद में बंद रहेंगी, होठ हल्के से खुले रहेंगे ऐसे, दांत हल्के से सटे रहेंगे। दांत सटे इसलिए रहेंगे क्योंकि नॉर्मली हम नाक से सांस लेते हैं और नाक से ही छोड़ते हैं। परमनाद की क्रिया में क्या होता है, परम जी ने सिखाया है। हो सकता है कि साइंटिफिकली मुंह से सांस लेना गलत है, लेकिन जो परम जी ने P3Y सिखाया है हम उससे बाहर नहीं जाते, क्योंकि लाभ आप इस क्रिया को जैसे परम जी ने बताया वैसे करेंगे तभी आपको लाभ होगा। सो कहने का मतलब ये है कि आपने इससे सांस लेना है, दांत हल्के से ऐसे सटे करके इस प्रकार से, और सांस आपने उतनी लेनी जितनी आप नॉर्मल सांस लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने आपने, कोई आपका कंधा ऊपर नहीं उठना चाहिए। इसमें आंखें बंद रहेगी, हल्की सी सांस लेनी है आपने। जितनी की सांस आप अंदर लेंगे उतनी ही आपने रिलीज करनी है, कोई लंबी सांस नहीं खींचनी है। तो आप मैं एक क्रिया परमनाद सांस ले लिया अंदर, जब होठ बंद कर लिया, होठ बंद करने के बाद आप सांस रिलीज करेंगे तो गले से एक ऊं की ध्वनि आएगी, ओम की, नॉट ओम। ये यूनिक है। अब यदि आप देखो P3Y क्या इसमें लिखा है कि किसी भी धर्म जाति या गुरु मतलब को मानने वाला व्यक्ति P3Y कर सकता है। यदि हम ओम करेंगे तो नॉर्मली देखेंगे कि ये एक प्रकार का ना फिर धर्म का प्रचार हो जाएगा, डिवोशनल, और एक धर्म के प्रति डेडिकेशन होगी। तो हम क्या चाहते हैं, ये P3Y हर एक धर्म का व्यक्ति कर सकता है, बिल्कुल समझता है। तो क्या करेंगे, जब आप सांस छोड़ेंगे तो ऊं की यूनिक साउंड है, एक हमिंग साउंड होगा। मैं देखना जरा, मेरे को एक मैं क्रिया करके बताऊंगा, आपने जूम करके देख लेना जरा। ये मैंने 3 परमनाद किए। आप परमनाद, परम जी ने कहा है कि 1 से लेकर 10 के बीच में आप परमनाद कर सकते हैं। 1 से लेकर 10 के बीच में, 10 से ज़्यादा नहीं करना है एक सिटिंग में। एक सिटिंग मतलब एक परमनाद, जैसे एक बार मैंने सांस ली, एक बार छोड़ी, एक परमनाद हुआ। 1 से 10 के बीच में आप इस परमनाद को कर सकते हैं। परमनाद कब कब करना है ये बहुत ज़रूरी है। सवेरे उठते ही आप बिस्तरे में, कोई नहाने की जरूरत नहीं है, कोई धोने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई नेचर की कॉल है तो वो तो आपको खैर जाना पड़ेगा, अदरवाइज जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप सवेरे उठते ही बैठकर 1 से लेकर 10 के बीच में मानसिक शांति के लिए परमनाद कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। पालती मार के करिए, ऐसे बैठ करके करिए, खड़े होंगे तो नेचुरली आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। दोपहर को जब आप घर से बाहर निकलते हैं परमनाद कर सकते हैं। तीसरा परमनाद आपने रात को जब सारे काम आपके खत्म हो जाते हैं, आपने जितना सारा काम वाइंड अप कर लिया, जो भी लास्ट महसूस कर दिया, सोने से पहले आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं बोल सकते, ओवरकम। मैनेजमेंट तो होता है मैनेज करना, कि आप स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट पैसों की हो सकती है, स्ट्रेस की नहीं हो सकती। स्ट्रेस जो है वो आपको उसको ओवरकम कैसे करना स्ट्रेस को। तो क्या होगा इसमें, आप रात को सोने से पहले 1 से 10 के बीच आप उस दिन खुद ऑब्जर्व करेंगे कि रात को आपको कितनी अच्छी नींद आएगी, और आपने परमनाद कहाँ कहाँ नहीं करना है और कब कब नहीं करना है। जहाँ पर आपको धूल है, मिट्टी है, कोई बदबू है, जहाँ पर आपका नाक बोले कि मैंने यहाँ पर सांस नहीं लेनी है, वहाँ पर आपने नहीं करना है परमनाद। कोई गाड़ी, वाहन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कोई भी चीज़ है, किसी को कहीं पर गैस के सामने कोई ऐसी मशीनरी का काम कर रहे हैं, वहाँ पर नहीं करना है। परमनाद करने के लिए आप बिल्कुल साइड में होने चाहिए और किसी सुरक्षित जगह होनी चाहिए, तभी आप परमनाद कर सकते हैं। और आप एक बार, मैं आपको और कहना चाहूँगा एक बात आपके माध्यम से, कि यदि आपने एक बार परमनाद करना शुरू कर दिया है तो आप परमनाद का लाभ तभी होगा कि आप निरंतर उसको करते रहें। 3 टाइम का परमनाद रेगुलर प्रोसेस है। जैसे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपने एक गोली सवेरे लेनी, एक दोपहर को, एक शाम को। बीच में क्या करेंगे, आपने नागा डाल दिया तो वो फिर 0 हो जाता है। तो इस प्रकार परमनाद जो है ये एक बड़ी हैवी डोज है, और इससे आप जो लाभ होगा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप परमनाद से आपको क्या लाभ होगा। धन्यवाद।